नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे एनटीपीसी लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस आ चुका है। आपका डीवी कब होने वाला है, अलग अलग आरआरबी का अलग अलग नोटिस आ रहा है। अभी जैसे कि चेन्नई बोर्ड का आया है और उनका जो एडमिट कार्ड है वो 17 तारीख को, यानी आपके 17 सितंबर को वो देख पाएंगे कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, अपलोड करने हैं, वो सब कुछ। लेकिन मैं आपको इससे पहले 2 दिन पहले बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, अपलोड करने होंगे। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, ये आप पूरा इंस्ट्रक्शन देख पा रहे हो, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कौन से रेडी करने हैं। ये मिलता कहाँ पर है, जो आपका एडमिट कार्ड आता है, ई कॉल लेटर आता है, उसके नीचे आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये आप नोटिस देख सकते हो फिलहाल जो चेन्नई बोर्ड पे आया है कि आपका जो डीवी होने वाला है लेवल 6 वाले कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने आरआरबी चेन्नई से अप्लाई किया है, उनका शेड्यूल हुआ है 26 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक। और उनको अपना डीवी है, उसके लिए ई कॉलेटर है, वो मिलेगा 17 सितंबर 2022 को। डीवी से पहले उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे इस वेबसाइट पर। तो ये कैंडिडेट हैव टू अपलोड स्कैन कलर कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, तो ये आपको जो एडमिट कार्ड आएगा ना, उसका पेज नंबर 2 पे ई कॉल लेटर जो 17 सितंबर आएगा, उसके पेज नंबर 2 पे सारे डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे। उसी को आपको अपलोड करना है 17 सितंबर को, जो एक्टिव हो जाएगी लिंक। और इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन द पोर्टल। किस प्रकार अपलोड करने हैं वो इंस्ट्रक्शन भी आपको पोर्टल पर मिल जाएंगे। तो ये आपकी नोटिस आया था 14 सितंबर 2022 को। जो 17 सितंबर को एडमिट कार्ड आने वाला है, उसके नीचे यही इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये हैं दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूं एनटीपीसी के नहीं है। जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का अभी 4-5 महीने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो CN3/2019 से, उनको यही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और करने थे। और आपको जो एनटीपीसी वाले कैंडिडेट हैं, उनको ये सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। आप 17 तारीख को नोटिस में देख लेना। तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करते हैं, एक एक करके बताता हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट हैं किसी भी अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं उनका एक्सेस ले सकते हो। तो फ्लैश सेल डील चल रही है, जिसमें टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम, 580+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिलने वाले हैं। और जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। स्मार्ट वर्क के तौर पर पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि लाखों कैंडिडेट यहाँ पर ऑलरेडी मॉक टेस्ट देते हैं। तो एग्जाम सा माहौल रहता है, क्या रैंक वगैरह आती है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक के समय रहते हो उसको बूस्ट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट जरूर लगेगा डेली। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेना। तो इंस्ट्रक्शन देखिएगा, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। क्या इंस्ट्रक्शन है, तो ये आपको जो रेलवे का ही मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का अभी 4 महीने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें भी डॉक्यूमेंट अपलोड कराए गए थे। और रेलवे का ही सेम यहाँ पर एनटीपीसी भी है, उसी प्रकार से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। वैसे 17 तारीख को जो विस्तृत नोटिस मिलेगा उसी में इसी प्रकार का मिलने वाला। तो देखते हैं। डियर कैंडिडेट, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अपलोड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल। स्कैन द फोटोग्राफ ऑफ साइज 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर का जेपीजी फॉर्मेट में। आपको अपना फोटोग्राफ है 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट का, ये अपलोड करना होगा। 50 to 300 KB के मध्य इसकी साइज होना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं। फोटोग्राफ स्कैन द डॉक्यूमेंट ऑन ए कलर स्कैनर एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फाइल साइज एंड इमेज टाइप। तो कलर स्कैनर है, वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करा लेने हैं, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फाइल साइज रहती है उसके अकॉर्डिंग। अब फाइल साइज क्या है, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट आपके फॉर्मेट तो जेपीजी या फिर पीडीएफ में हो सकता है। अब ऐसा भी होगा, काफ़ी कैंडिडेट की मार्कशीट वगैरह है, वो डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पेजेज में है। तो इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट विथ 1 पेज द फाइल साइज शुड बी। अब एक पेज में यदि डॉक्यूमेंट है तो फाइल 50 से 300 KB के मध्य होनी चाहिए। वो पीडीएफ भी हो सकती है, जेपीजी फॉर्मेट हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट एक से अधिक पेज में है तो आपको उसको मर्ज करना पड़ेगा एक ही पीडीएफ फाइल में, और जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप कर पाएंगे अपलोड, वो 50 से 500 KB की मध्य फाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल रिलेवेंट सर्टिफिकेट एंड लिस्टेड देयरइन आर टू बी अपलोडेड। प्रीव्यू फॉर ईच अपलोडेड डॉक्यूमेंट has been provided. Candidates should ensure that the image document are correctly uploaded before submitting. Candidates should also note that
mere saving of uploading image in the portal does not complete the uploading process unless it is following by submit। मतलब क्या हुआ, आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इस पूरे वाक्य का, सेंटेंस का, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले अपलोड करना, जैसे डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है, उसके बाद आप अपलोड करते हो, तो अपलोड के बाद आपको प्रीव्यू दिखता है क्या, जो आपने डॉक्यूमेंट जिस भी, जैसे आपने मैट्रिकुलेशन 10th का अपलोड किया, कि वाकई वो 10th का या फिर कोई दूसरा अपलोड हो गया, तो वो प्रीव्यू में आप चेक कर पाओगे जो आपका डॉक्यूमेंट पूछा वही अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो प्रीव्यू में तो ये एंश्योर मत कर लेना कि जैसे यहाँ पर अपलोड प्रोसेस में जा चुका डॉक्यूमेंट तो वो सबमिट हो गया है। फाइनली डॉक्यूमेंट पूरे कब होंगे आपके अपलोड, जब आप सबमिट करते हो। सबमिट जो लास्ट में होता है, सबमिट कर दिया मतलब वो डॉक्यूमेंट अब फाइनली हो गया। अब जो लास्ट डेट रहती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, उस तक आप चेंजेस भी कर सकते हो यदि आपको लगता है कुछ गलत हो गया अपलोड, जब तक आप सबमिट नहीं करते हो। इन केस एन अपलोडेड डॉक्यूमेंट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट नॉट रीडेबल ड्यूरिंग चेकिंग द प्रीव्यू, जब आप प्रीव्यू चेक कर पा रहे हो वो इनकरेक्ट दिख रहा है, आप रीड नहीं कर पा रहे हो आप उसको, देन द करेक्ट डॉक्यूमेंट कैन अगेन बी सिलेक्टेड, स्कैन एंड अपलोडेड टिल द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग। डॉक्यूमेंट की अंतिम तिथि तक आप उसको अपलोड कर पाएंगे, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। ओनली लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ टेकन विद द लास्ट 1 मंथ शुड बी अपलोडेड। आपको जो फोटोग्राफ है वो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वही अपलोड करना। ए फादर्स और मदर्स नेम एज indicated in the application is not available in the matriculation certificate, then scanned image of transfer certificate from the institution last attended indicating fathers and mother name should be uploaded by using the provision to upload additional certificate। मतलब क्या हुआ, अब ऐसे काफ़ी बोर्ड के हो सकते हैं सर्टिफिकेट हो 10th के, जिसमें उनके फादर का नाम और मदर का नाम मेंशन ही नहीं हो, केवल उनका नाम हो। ऐसे सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट के पास है, उनको क्या अपने फादर और मदर का प्रूव करने के लिए, उनका फादर और मदर का सही नाम है बताने के लिए, वो टीसी अपलोड कर सकते हो जहां पर उन्होंने लास्ट एजुकेशन हासिल की है, उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। ये केवल उन कैंडिडेट के लिए है जिनके 10th सर्टिफिकेट में फादर और मदर का नाम है ही नहीं। उस केस में उनको एक अलग ऑप्शन मिलने वाला है, एडिशनल सर्टिफिकेट का रहता है कॉलम, तो एडिशनल सर्टिफिकेट में आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट नंबर 6, सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हैज़ टू बी अपलोडेड इन द पोर्टल। इंश्योर दैट सर्टिफिकेट डेट इज विद इन द लास्ट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये बात हो रही थी उस समय CN 03/2019 यानी आपके मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के केस में, और NTPC में आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी NTPC के लिए ग्रेजुएशन भी है, 12th भी है, फिलहाल लेवल 6 के लिए ग्रेजुएशन। तो जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, चाहे वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, वो आपका सर्टिफिकेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म NTPC की जो लास्ट डेट थी ना, उससे पहले का होना चाहिए। अब बहुत से कैंडिडेट का थोड़ा बहुत लेट सेट हो गया, उस पर डेट ज़्यादा उसके बाद का है, तो आप क्या करेंगे, एंश्योर दैट द सर्टिफिकेट डेट इज विद इन द लास्ट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए, एक सर्टिफिकेट होता है जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री का दिया जाता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। एक होता है आपकी मार्कशीट होती है। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो सकता है बाद की डेट का हो, लेकिन मार्कशीट तो आपकी उससे पहले की होगी ना, जब आपका फॉर्म डाला था उससे पहले आपने कर ली होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूर्ण। तो सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट for the prescribed educational qualification has to be uploaded in the portal। ensure that the certificate that is within the last of एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसकी लास्ट डेट से पहले जो प्रोविजनल डिग्री वाला सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यदि उसके बाद की डेट मेंशन है तो आप क्या करेंगे, इन केस द सर्टिफिकेट डेट इज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट की डेट उसमें मेंशन है, देन द कैंडिडेट नीड टू अपलोड ऑल द सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आल्सो एज ए सिंगल PDF में। जितने भी आपके 5-6 सेमेस्टर हुए होंगे जिनकी सेमेस्टर सिस्टम रहता है, उन सभी, या फिर जिनके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर की मार्कशीट आपको एक ही PDF में अपलोड करनी पड़ेगी। वो एडिशनल सर्टिफिकेट वाला कॉलम है ना, उस पर एडिशनल का अलग रहता है। यदि आपके अलग कोई अन्य डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है तो एडिशनल पर क्लिक, आप एडिशनल से उसको अपलोड कर पाएंगे। तो ये कब होगा, जब आपकी डेट है प्रोविजनल सर्टिफिकेट की डिग्री की, वो यदि लास्ट डेट है उसके बाद की है, उस केस में आपको मार्कशीट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। द अपलोडिंग कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST शुड बी एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन। जो आपके NTPC में फॉर्मेट दे रखा है SC/ST के लिए, उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। SC/ST के कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो बन जाता है, उसी फॉर्मेट में ही लगभग बनता है प्रत्येक स्टेट का, विद द एप्लीकेबल कम्युनिटी क्लियरली टेक्स्ट। ठीक है,
इन केस ऑफ वेरिएशन इन द नेम ऑफ कैंडिडेट्स फादर्स मदर्स नेम इन द सर्टिफिकेट, यदि किसी भी SC/ST सर्टिफिकेट में आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका नाम अलग है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको नया बनाना पड़ेगा सही नेम से। कैंडिडेट शुड गेट ए न्यू कास्ट सर्टिफिकेट विद करेक्ट नेम एज मेंशन्ड इन, जो आपकी 10th में सही नेम है उसी नेम से दोबारा बनाइएगा यदि आपकी मिस्टेक है नाम में SC/ST सर्टिफिकेट में। बात करते हैं OBC नॉन क्रीमिलियर की, क्रीमिलियर नहीं नॉन क्रीमिलियर। द अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट शुड बी एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन एनेक्सर 2 CN30/2019, यानी उस समय जो आपकी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की बात करें उस वाले नोटिफिकेशन में और आपकी NTPC वाले नोटिफिकेशन में OBC नॉन क्रीमिलियर का जो सर्टिफिकेट है ना उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो वो आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, एक तरीके से स्टेट का OBC मत बना लेना, आपका सेंट्रल OBC होना चाहिए जो उसी फॉर्मेट में ही रहता है सभी राज्यों का। द सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर। अब आपका OBC सर्टिफिकेट है ना 1 साल से पुराना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब से जो आपका DV होगा उससे। द सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। DV डेट से 1 साल पुराना नहीं होगा। इन केस ऑफ वेरिएशन इन नेम ऑफ कैंडिडेट और फादर्स या मदर्स नेम इन द सर्टिफिकेट, कैंडिडेट शुड, हाँ वही बात हो गई, यदि आपकी सर्टिफिकेट में आपका मदर नाम, फादर नाम, आपका नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप नया सर्टिफिकेट बनाइएगा दोस्तों। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो आप, डिक्लेरेशन एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट इन एनेक्सर, तो आपका जो एनेक्सर में एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट रहता है ना उसी प्रकार से आपको डिक्लेरेशन रहेगी। रिलेवेंट सीट्स ऑफ द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कंटेनिंग नेम, डेट ऑफ आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ है, अटेस्टेशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज कब हुए आप, एक्स सर्विसमैन स्टेटस आप क्या रहे थे, वो सभी एक PDF फाइल में आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एक्स सर्विसमैन के केस में आपको एनेक्सर जो एक तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एक तरीके से रहता है कि आप एक्स सर्विसमैन वहाँ पर थे, फिर आपके ये सारे सर्टिफिकेट रहेंगे। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अब EWS वाले कैंडिडेट क्या करें, शुड अपलोड द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। EWS सर्टिफिकेट जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो आपको दे रखा है NTPC में उसी फॉर्मेट पर अपलोड करना है। इन सच सर्टिफिकेट इश्यूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन, अब उसके बाद आपको पता हाईकोर्ट वाला वो नोटिस भी आया था, जो कैंडिडेट का EWS सर्टिफिकेट है ना वो नोटिफिकेशन डेट 2019 के बाद का भी है वो भी वैलिड माना जाएगा, दिक्कत नहीं, अभी बना लो वैलिड है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कम्युनिटी, EWC की बात हो रही है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी। अब ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो EBC हैं जिनकी कम इनकम है, तो उनकी फ़ी है वो कम थी, शायद 250 रुपये थी, जो EBC कैटेगरी के हैं। तो जिन्होंने इस प्रकार फ़ी में वेवियर लिया है, छूट ली है, उन कैंडिडेट को इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो उनको अपलोड करना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं जो अल्पसंख्यक हैं कैंडिडेट, वो है शॉर्ट वेवियर ऑफ द माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यकों का भी फ़ी में कुछ वेवियर मिला था, छूट मिली थी, उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और जो दिव्यांग है PWD कैंडिडेट हैव टू अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है अलग अलग एनेक्सर में विविध बताया गया है जो भी उनके लिए एप्लीकेबल हो, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉई अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी ड्यूली इंडिकेटिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब ऐसे भी कैंडिडेट होंगे, वैसे ग्रुप NTPC में तो होंगे, जो कि अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, अदर कोई पोस्ट पर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रेलवे एम्प्लॉई हो सकते हैं, अदर कोई डिपार्टमेंट में हो सकता है, तो उनको NOC तो लानी पड़ेगी, बिना NOC नहीं चलेगा, तो NOC उनकी चाहिए, अपलोड करना होगा। अपलोड एफिडेविट फॉर माइनर वेरिएशंस इन कैंडिडेट। अब ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, डेली मैसेज भी आते हैं टेलीग्राम पर, उनके फादर नेम में मिस्टेक है, मदर नेम में मिस्टेक है, स्पेलिंग एरर है, वो क्या करें, तो वो अपलोड एफिडेविट उनको बनाना पड़ेगा। जो यदि उनका मिस्टेक रहती है वो एफिडेविट में शो होगा कि ये मिस्टेक है, और हालांकि मेरा ये नाम है, वो सारा कुछ बना देंगे आपकी कोर्ट में कि फादर्स मदर्स नेम लाइक स्पेलिंग एरर, इनिशियल और सर नेम सीक्वेंस है, पहले आपका सरनेम आ गया, इनिशियल नेम बाद में है, इस प्रकार यदि कोई एरर रहती है,
in PDF format in the provision made to upload affidavit. However, such affidavit will not be accepted for variations in the name in caste certificate. बिल्कुल पहले ही बात हो चुकी है, कास्ट सर्टिफिकेट में यदि आपकी मिस्टेक है नाम फादर्स नेम में तो नया बनाइएगा। कास्ट सर्टिफिकेट में मिस्टेक में ये आपका एफिडेविट नहीं चलेगा। फीमेल कैंडिडेट हुज नेम हैज चेंज्ड, अब मैरिज हो गई है काफ़ी फीमेल के, क्योंकि 3-4 साल भर्ती भी हो गई, जो जिनका पोस्ट मैरिज के बाद नाम चेंज हो गया है तो उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट रहता है या फिर गेजेटिंग नोटिफिकेशन में हो तो वो लीगल डॉक्यूमेंट आपका मैरिज का अपलोड करना पड़ेगा, एक तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट है भी। इन एडिशनल डॉक्यूमेंट टेबल डॉक्यूमेंट लाइक सेमेस्टर वाइज मार्कशीट एंड एनी अदर रिलेवेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको लगता है ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है तो एडिशनल डॉक्यूमेंट का वहाँ पर सेक्शन रहता है। जिस प्रकार ऊपर मैंने बताया ना कि आपकी यदि डेट से पहले का वो सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल मार्कशीट वाला जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है डिग्री का, डेट के बाद का है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट मार्कशीट अपलोड करनी है। तो ये सारे एडिशनल का अलग कॉलम रहेगा, वो आप जो चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। कोई कैंडिडेट आधार कार्ड करना चाहता है, कुछ भी चाहता है तो वो उस एडिशनल में डाल देना। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एलोंग विद द ई कॉल लेटर। जब आपका डीवी होगा तो आपके पास कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ई कॉल लेटर तो चाहिए और कौन से चाहिए वो देखिएगा। मैट्रिकुलेशन यानी 10th सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का डॉक्यूमेंट, 10th मार्कशीट, हाई स्कूल एग्जाम सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, उसके प्रूफ के लिए आपका मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। द कैंडिडेट्स नेम एंड द फादर्स मदर्स नेम मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन विल आल्सो बी वेरीफाइड विद द रेफरेंस टू द नेम मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। बिल्कुल जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फादर्स और मदर्स का नाम था वही नाम आपका 10th में वेरीफाई किया जाएगा उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट के। +2 का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, नहीं 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। ये यूनिवर्सिटी डिग्री है भाई, जब लेवल 6 का हो रहा डीवी तो यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी हो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का आपके पास होता ही है, जब मार्कशीट दी जाती है उसमें प्रोविजनल डिग्री भी दी जाती है। SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर, SC/ST का हो गया आपके पास ओरिजिनल। OBC नॉन क्रिमिलियर भाई बना लो, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ DV, और डिक्लेरेशन एज पर एनेक्सर 2A। तो आपका NTPC में OBC नॉन क्रिमिलियर का एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी रहता है, वो आप डाउनलोड कर लेना, उसको अपने फिल करके साइन कर देना, वो डिक्लेरेशन होना चाहिए और OBC नॉन क्रिमिलियर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रिमिलियर डिक्लेरेशन बाई OBC NCL कैंडिडेट एज पर जो उसमें दे रखा है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWC वाले कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनका जो एनेक्सर जो दे रखा है आपके NTPC में वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी आपको प्रोड्यूस करना होगा EWS कैंडिडेट। इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जाम फीस ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिन्होंने EBC वाले कैंडिडेट है जिनका एनुअल इनकम है वो कम रहती थी, जिसमें रेलवे में बताया गया उनको छूट दी गई थी फ़ी में, उनके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ ओरिजिनल होना चाहिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी जिन्होंने फ़ी में छूट दी है उनका सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस मैन है तो उनका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो कि दिव्यांग हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपकी NTPC वाले एनेक्सर में रहता है, आप एक्स सर्विसमैन हो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन। NOC फ्रॉम जो कैंडिडेट है पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको NOC का सर्टिफिकेट चाहिए, और डिफेंस है तो उनको एक्स सर्विसमैन का NOC चाहिए। गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज इन नेम एज मेंशन्ड, यदि आपके नेम में कुछ बदलाव हुआ है तो उसका गेजेटी नोटिफिकेशन चाहिए। बाद में आपका बदलाव यदि बाद में गेजेटी वगैरह प्रकाशित करते हैं ना, जिनका नाम में बदलाव करते हैं सरनेम वगैरह में। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालान एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। तो DV के लिए शायद कुछ रिसिप्ट भी चाहिए, क्या मेंशन था 24 रुपये करके है, तो वहीं पर आपकी एक रिसिप्ट बनेगी जो पोस्ट ऑफिस पर बनती है। जैसा कि मेरे को याद है मैंने 2018 में ग्रुप D का DV करवाया था, तो वो वहाँ पर DV वाले एक आपको रिसिप्ट देंगे, उसी पर आधार पर आपको पोस्ट ऑफिस जाकर पे इन स्लिप बनानी पड़ेगी। वो कुछ चार्जेस रहते हैं वो बता देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनका सेल्फ सर्टिफिकेट चाहिए। JNK डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, जम्मू और कश्मीर के नागरिक है तो उनका डोमिसाइल मूल निवास चाहिए जम्मू और कश्मीर का। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पैरा। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी योग्यता का सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इश्यू किस प्रकार का पैरा जब आपका NTPC में मेंशन रहेगा तो मैं वो देखता हूँ नोटिस पूरा। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की। ये वो कैंडिडेट हैं
जो BC D और E वाले कैटेगरी में आते हैं, मतलब इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, वो यदि नेपाल के हैं, भूटान के हैं, तिब्बत रेफ्यूजी हैं, या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से माइग्रेट होके आए हैं, उन वाले कैंडिडेट के लिए चाहिए एक अलग से सर्टिफिकेट, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी BC D E एबो शैल बी पर्सन इन हुज फेवर ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जनरल कैंडिडेट जो भी हैं सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, बाकी को नेपाल भूटान के तो है नहीं, तो आपको दिक्कत की बात नहीं। तो ये आपके सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी वाला क्लियर। डिक्री ऑफ डिवोर्स जुडिशियल सेपरेशन, यदि किन्होंने डिवोर्स तलाक लिया है उस केस में वो डिक्री चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ विडो, यदि कोई विडो है उनका जो हस्बैंड है उनका डेथ सर्टिफिकेट। एंड एफिडेविट स्टार्टिंग दैट कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड नहीं किया है, ये भी उनका प्रमाण एफिडेविट चाहिए। और डिवोर्स हो चुका, सॉरी डेथ है, विडो है उस केस में। एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट हु secure civil employment after applying for his CN should give self-declaration to the concerned employer about the details of application against the CN as soon as they join. The acknowledged copy of this declaration along with NOC from the civil employer should be produced during DV। मतलब जो ऐसे एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉई हैं, हो सकता है NTPC में अप्लाई करने के बाद कहीं दूसरी जगह वो लग गए हैं, एम्प्लॉय बन गए हैं, उन वाले कैंडिडेट के लिए है। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड, ये चाहिए आपका ओरिजिनल। इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट document, candidate are required to submit relevant affidavit executed before magistrate or notary on required stamp papers stating that the referred person in certificate is one and same on the date of वेरिफिकेशन। यानी जो आपका स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट चाहिए जिनका नाम में मिस्टेक है, फादर और मदर नेम में, एप्लीकेशन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में। आधार कार्ड या फिर ई आधार कार्ड आपको चाहिए। एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स, डॉक्यूमेंट अवेलेबल विद द कैंडिडेट है। अदर जो भी आपको उपयुक्त डॉक्यूमेंट लगे वो ले जाना, बाकी यही इतने ही चाहिए आपको। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ क्लियर legible and self-attested photocopies each of the original certificate document mentioned above 1 to 26। जो यहाँ पर 1 से लेकर 26 तक जो आपके एप्लीकेबल है डॉक्यूमेंट, उनके आपको 2 सेट बना लेने। कितने? कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग 2 सेट, 2 फोटोकॉपी पर डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है। 3 पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड, तो 3 फोटोग्राफ आपको चाहिए, ज़्यादा ही बना लेना, क्या झंझट है, 8 फोटोग्राफ तो वैसे ही आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। NTPC वाले के भी लिए ये एप्लीकेबल रहेंगे। आप 17 तारीख को देख लेना नोटिस, इसी प्रकार से आपको मिलने वाले। तो 2 दिन पहले बता दिया आपको, तो आज से आप तैयारी कर लो कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, कौन से स्कैन करने हैं, फिर आप फटाक से अपलोड कर देना। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कैंडिडेट है मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर TTG का कूपन कोड अप्लाई कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।